राधे राधे दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि क्या नाम जप से धन की चाह करना ठीक है। क्या नाम जप के प्रभाव से संसारिक धन हमको मिल सकता है। दोस्तों वैसे तो भगवान नाम में समस्त शक्तियां विद्यमान है। इवन भगवान खुद नाम के अधीन है, मतलब नाम में समस्त शक्तियां विद्यमान है। भगवान भी नाम के अधीन है, ये संतों ने भी कहा है और ये प्रूफ भी हुआ है। लेकिन शुरू शुरू में क्या होता है दोस्तों, जो भगवान के मार्ग पर चलता है ना, तो संसार जो है हमें प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन भगवान परोक्ष है। भगवान दिखता नहीं है, इसलिए हमें संसार के अनुभव ज्यादा है, संसार में सुख बुद्धि ज्यादा है। इसलिए हम भी इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं संत महात्माओं के पास जाकर भी कि भगवान के नाम जपने से क्या हमें संसारिक धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों भगवान के पास ना समस्त शक्तियां हैं भगवान के नाम में। वो आपको संसारिक धन क्या, वो सब कुछ दे सकते हैं अगर आप इस काम मनोकामना से भी अगर भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन उस प्रकार की आपका नाम जाप करने में भगवान का मनोयोग होना चाहिए, मतलब उसमें उस प्रकार के भाव होना चाहिए। उस प्रकार के भाव भक्ति पूर्वक अगर आप भगवान नाम जपते हैं तो समस्त संसारिक मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। शुरू में साधक के अंदर सकामता होती है, लेकिन वो साधक नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बाधक तत्व है कि संसार में उसकी सुख बुद्धि है। भगवान जो है ना, भगवान का अपने भक्त के प्रति बड़ी करुणा होती है। अगर वो सतत सही तरीके से भक्ति भी करता जाएगा ना, तो फिर भगवान संसारिक धन नहीं देंगे। भगवान की कृपा तो, भगवान ने तो भागवत में कहा, जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसका संसारिक वैभव छीन लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये संसारिक खिलौनों में हमारा मन आसक्त होता है, क्योंकि हमने अनादिकाल से संसार को भोगा है, इसलिए हमारी संसारिक सुख बुद्धि होती है। क्योंकि धन से समस्त पंच इंद्रियों के सुख समृद्धि मिल जाती है, तो कई भक्त इसमें बहक ना जाए, चहक ना जाए। इसलिए वास्तविक में तो महापुरुष या भगवान जिस पे कृपा करते हैं उसका संसारिक जो धन वैभव उसका छीन लेते थे, ताकि उसकी संसार से वैराग हो और हरि से अनुराग हो। लेकिन शुरू में सकामता के तौर पे अगर कोई इस प्रकार की मनोकामना भी करता है तो भगवान के यहाँ से सब संभव है। उसमें कर तुम सक्षम अन्यथा कर तुम सक्षम, सब कुछ संभव है। लेकिन जैसे ही उसको इस वास्तविक महापुरुष की शरणागति के अनुसार उसको ये समझ आने लगेगा कि संसार में सुख नहीं है, क्योंकि हमने अनादिकाल से खूब संसार भोग लिया, खूब धन भी कर लिया। लेकिन जैसे जैसे अगर वो भक्ति करता जाएगा ना साथ ही साथ, तो उसकी फिर संसारिक धन नहीं, प्रेम धन, संतोष धन कैसे मिले, ये मनोकामना उसके अंदर जागृत होती जाएगी। अब जैसे ध्रुव जी थे, उन्होंने भगवान की भक्ति इसलिए की थी ताकि उसे बाप की गोद में बैठने को मिले, और भगवान जब ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए तो उसकी सारी मनोकामनाएं चली गई। क्यों? क्योंकि भगवान का जो आनंद इतना था, उसको जो आनंद प्रेम का जो धन उसे मिला, उसे भगवान के उस आनंद के सामने वो संसारिक मनोकामना भूल गया कि मुझे संसारिक राजभोग चाहिए, कि अपने पिता की गोद में बैठना है, वो सब भूल गया। वो अलग बात है। भगवान ने, क्योंकि भगवान इस प्रकार के राजा चाहते हैं जो संसार में विरक्त हो। अब वो भगवान में जब अनुरक्त हो चुका था भक्त ध्रुव, तो भगवान का जब उसे आनंद मिला तो उसका संसारिक आनंद में रुचि नहीं रही। जब इस प्रकार के जो ध्रुव है, प्रहलाद हुए, जिनका संसार में कोई रुचि आसक्ति नहीं होती, वो वितराग हुए, संसार का अच्छे से पालन कर सकते हैं। इसलिए उन्हें भगवान की भक्ति तो थी, लेकिन संसारिक राजपाट भी दे दिया। तो जो शुरू में सभी सकाम होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस सकामता के सामने उसको अगर भोग कर भी देख भी लो, तो अगर आप भक्ति करते जाओगे, तो जब भक्ति करते जाओ से भगवान से ममत्व बढ़ेगा, तो भगवान आपको इस संसार का ज्ञान कराते जाएंगे कि संसार में इस जीवात्मा का सुख नहीं है, हमारा सुख नहीं है। बहुत लोगों के पास खूब संसारिक धन है, वो संतुष्ट नहीं है, दुखी ही दुखी है। लेकिन जो अगर आप सतत भगवान की भक्ति करते जाओगे गुरु की शरणागति के अनुसार, तो आपके अंदर संसारिक धन से उपरति होने लगेगी, वैराग होने लगेगा, और फिर आपके अंदर एक नई मनोकामना पैदा होगी, जिसको भक्ति कह सकते हैं कि हमें प्रेम रूपी धन मिले, भगवान का निष्काम प्रेम मिले। हमारा जीव का उद्देश्य क्या है? तत्सुख सुखित्वम, ये उद्देश्य होना चाहिए, यानी भगवान के सुख की कामना पैदा होनी चाहिए। तो संसारिक धन एक तरफ है प्रेम धन। शुरू में सब सकाम होते हैं, सकामता के जरिए भी अगर आप भगवान की ओर बढ़ सकते हैं तो भगवान उस प्रकार की कृपा कर देते। लेकिन अगर आप भगवान को लगा कि भैया ये संसारिक धन में डूब जाएगा, तो फिर भगवान उस प्रकार की मनोकामना पूर्ण भी नहीं करते। जय जय श्री राम।